वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस जर्नी इन मेट, आपके सफलता का साथी। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग वर्ल्ड वार 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वार 2। सो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 2 को ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है और टोटल वार के नाम से भी जाना जाता है। ये बात करें कि ये कब से कब तक हुआ, तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध चला। और बात कर ले कि इस युद्ध को टोटल वार क्यों कहते हैं, तो इसका कारण यह है कि इस युद्ध में आम जनता पर भी हमला किया गया था और उनके घरों को तबाह किया गया था। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये युद्ध का शुरुआत सिनो जापानीज वार 2 से स्टार्ट हुआ था, जब चाइना के ऊपर जापान हमला कर दिया था और उसके मंचूरिया नाम के रीजन को अपने कब्जे में कर लिया था। तो आगे इसके बारे में हम जानेंगे। ये कब हुआ, तो 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था सिनो जापानीज वार, सिनो जापानीज वार 2 इसके दौरान हुआ था। अब इसके बाद आते हैं कि पार्टिसिपेटिंग कंट्री, तो किन किन दो ग्रुपों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो पहला था एलाइड पावर और दूसरा था एक्सिस पावर। तो एलाइड पावर में यूएसए, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर था और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान था। एक्सिस पावर जो है 1940 में ये एक्सिस पावर बना, 1940 में ये एक्सिस पावर बना और इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी आगे लेंगे। बात करें कारण, किन किन कारण से ये युद्ध हुआ, तो सबसे पहला कारण है राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान। उस वक्त जापान जो है सब बहुत उभरता हुआ देश बनता दिख रहा था और यहाँ पे अपना जापान जो है अपना सैन्य शक्ति का भी प्रशिक्षण कर रहा था और आसपास के जितने छोटे छोटे आइलैंड है जापान उन सभी आइलैंड पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद बात करें ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइन हुआ था और उस ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज दे दिया गया था और जब जर्मनी को अपना सीमा विस्तार करने का अधिकार भी उससे छीन लिया गया था और जर्मनी को अपना मिलिट्री बेस भी रखने का अधिकार छीन लिया गया था। इसी वजह से जर्मनी वासी ये सोचते थे कि उनके साथ ये नाइंसाफी हुआ है और इसी नाइंसाफी के वजह से उनके अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हो चुका था, जिसको बाद में जाकर के हिटलर उस आक्रोश का फायदा उठाया और हिटलर एक लीडर बना 1933 में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे राइज ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टी में। तो इसके बाद है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मींस राज विस्तार। तो सब देश पावरफुल था तो सब चाहता था कि अपने राज्य को विस्तार करे, स्पेशली जर्मनी, क्योंकि जर्मनी उस वक्त उभरता हुआ देश भी दिख रहा था। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, जापान एंड इटली। अब क्या हुआ कि राष्ट्रवाद, डिक्टेटरशिप जर्मनी में, जापान में, इटली में दिखना शुरू हो गया। कारण क्या था कि जर्मनी उस वक्त हिटलर के अंतर्गत, हिटलर लीडर था जर्मनी का लीडर उस समय हिटलर था, इटली का मुसोलिनी था और जापान, हम जानते हैं कि जापान में राजा का अधिकार था, बट जो मिलिट्री के हेड होते थे, हेड ऑफ मिलिट्री, ये भी एक डिक्टेटर के तरह काम करते थे। तो डिक्टेटरशिप जो था जर्मनी में हिटलर के कारण था, इटली में मुसोलिनी के कारण और जापान में मिलिट्री के हेड के वजह से ये डिक्टेटरशिप था। तो ये भी एक कारण था आपका वर्ल्ड वॉर 2 होने का। उसके बाद पांचवा कारण है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का फेल होना। तो लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुआ? लीग ऑफ नेशन फेल होने का कारण था कि 1931 में 1931 में एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं सिनो जापानीज वार 1। सिनो जापानीज वार
वन। इस वार के तहत जापान चाइना का ज्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया और लीग ऑफ नेशन इसके ऊपर हस्तक्षेप करते हुए बोला कि आप जितने भी चाइना का क्षेत्र अपने कब्जे में किए हैं सारा चाइना को लौटा दीजिए, लेकिन जापान नहीं लौटाया और इनकार कर दिया लौटाने का से। तो इसी के वजह से ये लीग ऑफ नेशन फेल कर गया। आगे है इरेशनल बाउंड्रीज। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग ऑफ नेशन निर्माण हुआ तो उसके बाद बाउंड्री का इरेगुलरिटी था और इसी वजह से डिफरेंट लोग डिफरेंट इथनिसिटी के लोग एक अलग अलग जगह पे चले गए। सपोज जैसे कि पोलैंड और यूगोस्लाविया ये दोनों जगह पे कुछ जर्मन वासी चले गए और यहाँ पे रहने के बाद भी अपने आप को आज भी वो मतलब उस वक्त वो चाहते थे कि हम जो है वो जर्मन वासी ही हैं। पोलैंड में रहने के बाद भी वो उनके अंदर में जर्मन के लिए प्यार और एक राष्ट्र भावना था जो कि जर्मन वासी साबित करता था। तो ये भी एक कारण था। इसके बाद है राइज ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टी इन 1933। तो इस वक्त हिटलर आया और नाजी पार्टी का निर्माण हुआ और नाजी पार्टी का निर्माण होने के बाद हिटलर का कहना एक ही था कि जो भी ज्यूज हमारे देश में रहते हैं वो हमारे देश के लिए लायक नहीं है और हमारे देश के लिए सिर्फ आर्यन रेस ही सुटेबल है। बात करें युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ, तो सबसे पहले जर्मनी रिहानलैंड पे हमला किया। कब किया? 1936 में। उसके बाद अपना सीमा विस्तार के लिए ये रिहानलैंड पे जो कि नीदरलैंड के आसपास का क्षेत्र होता है उस पे ये हमला कर दिया। कब किया? 1936 में। उसके बाद जर्मनी हमला किया ऑस्ट्रिया और यूगोस्लाविया पे। जर्मनी हमला किस पे किया? ऑस्ट्रिया और यूगोस्लाविया पे। ये चीज यूके और फ्रांस देख रहा था बट कुछ नहीं किया यूके और फ्रांस। कारण क्या था? क्योंकि यूके और फ्रांस नहीं चाहता था कि वर्ल्ड वॉर 1 के जैसा पूरे दुनिया को युद्ध के आग में झोंक दिया जाए। किसके लिए? तो छोटे छोटे देश के लिए युद्ध का आग में नहीं झोंका जाए। इस वजह से जर्मनी और फ्रांस और यूके कुछ नहीं किया। उसके बाद जर्मनी पोलैंड पे हमला करना चाहता था लेकिन पोलैंड का सारा जिम्मेदारी रक्षा का सारा जिम्मेदारी फ्रांस और यूके पहले से ही ले लिया था। पहले से ही पोलैंड का रक्षा का जिम्मेदारी फ्रांस और यूके ले चुका था। तो जर्मनी डायरेक्ट पोलैंड पे हमला नहीं कर सकता था। तो यूएसएसआर के साथ एक संधि किया। कौन? जर्मनी। एक संधि किया। वो संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस मोल्टो-रिबेंट्रॉप पैक्ट जो है ये पैक्ट था और ये पैक्ट के तहत क्या किया गया कि यूएसएसआर और जर्मनी के तहत ये पैक्ट हुआ और इस पैक्ट के तहत यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में एक ऐसा संधि हुआ गुप्त रूप से जिससे जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में कभी युद्ध जैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हो। और इसी वजह से जर्मनी एक दूसरे के साथ एक संधि तहत साइन किया। इस संधि के तहत जर्मनी बोला कि आप पोलैंड पे हमला कीजिए और हम भी एक तरफ से पोलैंड पे हमला करते हैं और पोलैंड को आधा आधा बांट लेते हैं। अब पोलैंड को ये 50% ये लोग एक तरफ से यूएसएसआर हमला कर दिया और एक तरफ से जर्मनी। और यहाँ क्या हुआ कि 50% पोलैंड का हिस्सा आप ले लीजिए और 50% पोलैंड का हिस्सा हम ले लेते हैं। उसके बाद ये लोग दोनों मिलकर के पोलैंड पे हमला कर दिए और पोलैंड पे हमला करने के साथ साथ यूके और फ्रांस अब ये इस युद्ध में कूद गया और इस युद्ध में कूदने के साथ साथ अब ये जर्मनी पे हमला करना
किया और जर्मनी पे ये लोग अटैक कर दिया। जर्मनी भी बिना सोचे समझे फ्रांस के तरफ रिटर्न अटैक, मतलब फ्रांस के साथ इसका युद्ध, अब जर्मनी, यूके और फ्रांस के साथ इसका युद्ध शुरू हो गया। कब? 1939 में। कब? 1 सितंबर 1939 में। अब वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया। वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया। इधर यूएसएसआर जीतने के बाद, पोलैंड को जीतने के बाद ये किस पे अटैक किया? ये 3 देश पे, एस्टोनिया, लातविया और लुथानिया, जिसको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। अब यूएसएसआर इस तीनों कंट्री को जीत लिया। इधर जर्मनी जो है वो फ्रांस पे हमला कर दिया और उस वक्त 1940 में जब ये हमला हुआ था, 1940 में जब हमला हुआ था तो जर्मनी एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं बिल ग्रीस टेक्निक। इस टेक्निक के द्वारा ये 100 से 200 किलोमीटर एक दिन में ट्रेवल करता था बाय द हेल्प ऑफ टैंक। टैंक के द्वारा। यही कारण था कि जर्मनी फ्रांस के पेरिस को सिर्फ 4 दिनों में जीत लिया। जर्मनी पेरिस को 4 दिन में जीत लिया और इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद जर्मनी जब 4 दिन में जर्मनी फ्रांस ये पेरिस पे हमला करके जीत लिया, उस वक्त पूरा दुनिया हिटलर के बारे में, हिटलर का नाम सुन के खौफ आने लगा उसमें खौफ आने लगा। उसके बाद अब जर्मनी यूके पे हमला करना चाहता था। तो यूके पे ये जो हमला करना चाहता था जेट एयरवेज से। बट उस वक्त यूके जो था जेट एयरवेज में बहुत ही मजबूत था। इसी कारण था कि जर्मनी यूके पे हमला तो किया लेकिन उससे जीत नहीं पाया और मजबूरी में जर्मनी ये इस युद्ध को क्विट करना पड़ गया। जो यूके पे ये किया, इस युद्ध को उसको क्विट करना पड़ गया। बिना कोई नतीजा का जर्मनी इस युद्ध को क्विट कर लिया। सो ट्रिपाटाइट पैक्ट 1940, ये 3 कंट्री के बीच में एक संधि हुआ, जर्मनी, इटली और जापान। और तब जापान भी इस युद्ध में आया इस ट्रिपाटाइट पैक्ट के बाद। अब इंडो चाइनीज वार, इस वार के तहत जापान जो है बहुत सारे कंट्री पे हमला किया और उसको जीत लिया। कौन? छोटा छोटा कंट्री था, जैसे वियतनाम, गुआम, बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हांगकांग और सिंगापुर। अब यहां पे यूएसए का सीक्रेट मिलिट्री बेस था और जापान जब इस पे हमला करके फिलीपींस को जीत लिया, तब यूएसए क्या किया कि जापान को तेल सप्लाई करता था, ऑयल, क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल पे ये रोक लगा दिया, स्टॉप कर दिया। अब ये रोक लगा दिया यूएसए, तो जापान इससे बौखलाया और इसके यूएसए का एक जगह था जिसको हम पर्ल हार्बर के नाम से जानते हैं। पर्ल हार्बर के नाम से इसको जानते हैं। पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया और पर्ल हार्बर पे अटैक होने के बाद 2500 सोल्जर यहां पे मारे गए। यूएसए के 25,000 सोल्जर
मारे गए। तब यूएसए एंटर किया वार में, यूएसए एंटर इन वार, तब यूएसए वार में एंटर किया और करीब 2 साल तक यूएसए लड़ता रहा। किससे? जापान से। 2 साल तक यूएसए लड़ता रहा जापान से और ये सारा क्षेत्र जो कि जापान जीता था सबको यूएसए इंडिपेंडेंट करवाया, इंडिपेंडेंट करवाया। और इंडिपेंडेंट करवाने के बाद एलाइड एक्सिस पावर धीरे धीरे उस वक्त कमजोर होता दिखने लगा और 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त 6 अगस्त और 9 अगस्त पे हमला कर दिया, यूएसए हमला कर दिया जापान पे। और जापान के 2 क्षेत्र पे हमला किया। किससे हमला किया? तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया। न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया। कहां पे? तो एक हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। हिरोशिमा और नागासाकी एंड नागासाकी पे। इस पे गिराया था 6 अगस्त को 1945 और इस पे गिराया था 9 अगस्त 1945। उसके बाद जापान 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर दिया। और यही दिन जो 15 अगस्त 1945 है, इस दिन को हमारा आजादी दिवस मनाया जाता है। कारण क्या था? ब्रिटिश इस दिन को शुभ मानता था और इसी दिन को भारत का आजादी दिवस के रूप में आज हम इसको जानते हैं। सो हम थोड़ा पीछे चलते हैं 1940 में। 1940 में हम जानते हैं कि एक संधि साइन हुआ था जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में। वो संधि क्या था? तो वो माल्टोव रिबेंट्रोप के तहत संधि साइन हुआ था और उस संधि के तहत ये दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे पे हमला ना करने का वो संधि था। लेकिन जर्मनी यूएसएसआर पे अटैक कर दिया। अब कारण है क्यों अटैक किया? क्योंकि जर्मनी अपना सीमा को विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उससे जो भी हो सके वो करना चाहता था। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जर्मनी पावरफुल बनना चाहता था। इसी कारण जर्मनी यूएसएसआर पे अटैक कर लिया, बट सक्सेस नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण था यूएसएसआर का ठंड मौसम। अब उसके बाद एलाइड पावर इटली पे अटैक किया और एलाइड पावर इटली पे अटैक करने के साथ साथ इसका 50% एरिया को अपने एरिया में, अपने कवर में ले लिया। अब इसके बाद 50% ये इटली का क्षेत्र जो है वो एलाइड पावर के पास चला गया और इटली कमजोर हो गया। और इटली के साथ साथ 1942 में अब हम देखें कि एक्सिस पावर भी कमजोर होता हुआ दिख रहा था उस वक्त। उसके बाद जापान इंडिया पे भी अटैक किया, लेकिन इंडिया उस वक्त ब्रिटिश शासन के अंदर में था। तो इंडिया पे जो अटैक किया जापान, उसको हम जानते हैं बैटल ऑफ इम्फाल के नाम से, बैटल ऑफ इम्फाल के नाम से। बट ब्रिटिशर्स के अंदर में अटैक किया, लेकिन वो जीत नहीं पाया जापान। कारण क्या था? ब्रिटिशर्स इसको खदेड़ के अब वार का अंत हुआ। तो वार का अंत हुआ कैसे? तो एक तरफ जर्मनी बेचारा अकेला पड़ गया और इधर से इस पे यूएसएसआर हमला कर दिया और दूसरे एंड से ब्रिटेन फ्रांस को आजाद करवाया और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों मिलकर के जर्मनी पे अटैक किया और बर्लिन को अपने अंदर ले लिया। बर्लिन को अपने अंदर ले लिया। कब? 29 अप्रैल
1945 जर्मनी ये जंग हार गया और हारने के साथ साथ 30 अप्रैल को हिटलर फांसी लगा लिया। 30 अप्रैल को हिटलर फांसी लगा लिया। उसके बाद अब रिजल्ट ऑफ वार, तो एक कोल्ड वार स्टार्टेड हो गया बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। कोल्ड वार, और ये कोल्ड वार कब से कब तक चला? 1947 से लेकर के 1991। अब कारण है कि क्यों कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो इसका रीजन ये था कि ये दोनों उस वक्त बहुत ही पावरफुल थे, यूएसए और यूएसएसआर। अब इसके बाद 70 से 80 मिलियन व्यक्ति उस युद्ध में मारे गए, सोल्जर मारे गए, जो कि उस वक्त का 3% वर्ल्ड पॉपुलेशन था। 3% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 3% वर्ल्ड पॉपुलेशन टोटल था। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, फ्रांस और ब्रिटिश में जो कॉलोनीज था उसको आजाद करा दिया गया और यूएनओ फॉर्म हुआ। यूएनओ किस लिए फॉर्म हुआ? शांति के लिए, कि इस तरह का विश्व में कभी भी युद्ध का माहौल ना बने, और ये यूएनओ आज तक सक्सेस है। और ये कब फॉर्म हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945, और इसी दिन हम यूएनओ दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर का कॉलोनीज फॉर्म हो गया जापान में। मेनली जापान में यूएसए का ही कॉलोनीज था, यूएसएसआर का कम था। अब कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हो गया चाइना में। अब कम्युनिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुआ चाइना में? तो 1949 में। और किसको हरा करके ये पार्टी बना? तो नेशनलिस्ट पार्टी को। नेशनलिस्ट पार्टी, और इस नेशनलिस्ट पार्टी को एक अलग कंट्री दे दिया गया जिसका नाम था ताइवान। ताइवान, जिसका कैपिटल है ताइपी। सो वर्ल्ड वॉर 2 का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? इफेक्ट ऑन इंडिया। फूड क्राइसिस इन बंगाल, बंगाल में फूड क्राइसिस आ गया, और बंगाल उस वक्त बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और असम, ये तीनों को मिला करके था। तो यहाँ पे फूड क्राइसिस आया। कारण क्या था फूड क्राइसिस का? तो ये लोग, यहाँ पे खेती होता था राइस का, और सारा राइस सोल्जर के पास चला गया, और उन लोगों का खाना के लिए सोल्जर के पास चला गया। तो यहाँ पे बंगाल में फूड क्राइसिस आ गया। नेक्स्ट है 78,000 सोल्जर शहीद हो गए, और लड़े कितने थे भारत के तरफ से? 25 लाख के आसपास। कारण क्या था? भारत ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर में था, इस वजह से ना चाहते हुए भारत के तरफ से इतने को युद्ध करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टारवेशन एंड पॉवर्टी, भूखमरी और गरीबी। उस वक्त भारत में भूखमरी और गरीबी आ गया था। नेक्स्ट अब कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं। तो डेवलपमेंट जो है लगभग 20 से 30 साल पीछे चला गया, और अगर भविष्य में इस तरह का युद्ध का हालात पूरे विश्व में होता है तो उस समय न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा, और न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने से डिस्ट्रक्शन, काफी ज्यादा नुकसान पूरे देश को, पूरे दुनिया को देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।